ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 7 अक्टूबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाबा को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न है, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पहली पॉइंट है, सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी भी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाबा की ग्लानि हो। उनके मैनर्स भी बड़े अच्छे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः ही खुल जाएगी। वह बहुत ही सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाबा से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग है और पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझाएं तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते हैं। परंतु यह समझाने वाला है बाप। तुम बच्चे ही जानते हो, जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं, अनादि हैं। बाबा कहते हैं कि ये जिस्मानी तीर्थ जो है वो तो आधा कल्प माने द्वापर युग के बाद ही चालू होते हैं। ऐसे तो नहीं है, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाबा ने आकर के तीर्थों का राह समझाया है। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ। रूहानी तीर्थ क्या है? मन मना भव। जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परमपिता, और कोई समझा नहीं सकते। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं परंतु वह कोई को सदगति दे नहीं सकते। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष माना हर साल में तीर्थ करने के लिए निकलते हैं, फिर चारों धाम करते हैं। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। रूहानी तीर्थ कौन सा है? मन मना भव। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना व जाना, वह तो अभी भी होता है। सतयुग में यात्राएं नहीं होती। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नर्क को यह अक्षर दे नहीं सकते। नर्कवासी नर्क में ही रहते हैं और स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। यह बेहद का बाप समझाते। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। बेहद का बाप भी एक है। भल कहते हैं आगा खां गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है। सदगति दाता तो नहीं है। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाते। उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिया है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको ही सतगुरु कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। भल कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना कोई, वो है शिव बाबा। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं है। वह एक ही सतगुरु है, बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के। बुद्ध आदि तो अपनी पिछाड़ी सबको ले आते हैं।
उनको रजोतमों में आना ही है, वह कोई सद्गति के लिए नहीं आते। सद्गति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापी है नहीं ना, फिर गुरु करने की क्या दरकार है। हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता है। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनका मान होता है सन्यासियों का। सद्गति दे नहीं सकते, वो तो है एक, जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है, परमात्मा। गुरु तो अनेक प्रकार के होते हैं, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। यह भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी पढ़े की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्रों को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्रों को व कल्पवृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है, किताबें तो अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं, तुमको तो जो बाबा सिखलाते हैं वह समझना है। बाबा की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। राजा ही है उनकी जो बाबा का बनता है। बाबा कहाँ थोड़ा भी ज्ञान सुना ना तो वो हकदार बनता है, परंतु नंबर 1 कहाँ विश्व के महाराजा और कहाँ प्रजा दास दासियाँ, फर्क तो है ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा का बनने से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है। वर्षा मिलता है बाबा से, यह नई बात होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। बाबा समझाते हैं सतयुग में कोई भी प्रकार के विकार नहीं है। माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आएंगे। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर युग से। यह है रावण की 5 जंजीरें, वहाँ यह होती नहीं। जास्ती डिस्कस भी नहीं करना है, शॉर्ट में सिखाना है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि वो स्वर्ग है। बाबा समझाते हैं बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। ये बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ शिव बाबा को प्यार से याद करना है। और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है, सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो, भगवान को सिमरो, क्योंकि बाबा कहते अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में भी नहीं जा सकेंगे। तो बाबा भी कहते मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर है, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाबा के पास ही जाना है, बाबा से ही बुद्धि योग लगाना है। कोई से लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना है, यह बड़ा नुकसानकारक है। कोई कुछ कहे ना तो सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना है, सामना नहीं करना है। जो लड़ाई हो जाए हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। और फिर समझाना है बाप बाप भी है और धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो बाबा से रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाबा कहते हैं मैं सबको सुख देता हूँ और दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देता है। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है, मुझे सुनाओ, सजा तो धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि यह भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता है। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भूले तो करते ही रहे। फिर अभूल कैसे बनेंगे। भूल हो जाए तो बाबा से क्षमा मांगनी है। कहा ना बाबा ने परसों की वाणी में भी, आई एम सॉरी। ये अच्छी फजीलत है, मैनर्स है, और बाबा को सॉरी कहने से फिर आगे के लिए भी अटेंशन रहेगा और हमारी प्रगति भी होती जाएगी। नहीं तो फिर वही गलतियाँ दोहराते रहेंगे, क्या फिर हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी ना।
तो बाबा कहते यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं, मैनर्स बड़े अच्छे होने चाहिए। बाबा सिखलाते तो बहुत है परंतु समझते नहीं है, तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं, सेंटर पर कहो या मधुबन में कहो, यहाँ रहते हुए यदि विकर्म करते हैं तो फिर 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वह है भक्ति मार्ग का, यह ज्ञान मार्ग की बातें हैं। एक तो पहले वाले विकर्म है 63 जन्म द्वापर युग से किए हुए, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उसका भी दंड 100 गुना हो जाता है। बहुत ही कड़ी सजा खानी पड़ती है। बाबा तो हर एक बात समझाते, कोई भी बच्चे पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है, इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहाँ याद करना है, परम धाम में। शिव बाबा और स्वीट होम परम धाम को याद करना है। जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है, शिव बाबा वहाँ रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर के सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहाँ करनी है, अपने घर में परम धाम में जाकर। यहाँ नहीं, बुद्धि दूर दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। यह शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, शिव बाबा सिर्फ एक में ही आते हैं, ब्रह्मा के तन में। हाँ, बाकी जितने भी लोग अभी बैठे हैं कि मुझ में भगवान आते हैं, मुझ में भगवान आते हैं, नहीं। मम्मा में उनको देख न सके, तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है, बुद्धि वहाँ लटके रहे परम धाम में। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मज़ा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं हुई है, यात्रा की हद तुम्हारी वहाँ है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहे क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाएगी, परम धाम में उड़ने की जो आदत है हमारी छूट जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वहाँ बुद्धि योग वहाँ लगाओ परम धाम में। कई बुद्धू समझते हैं बाबा को ही बैठ देखते रहे, ब्रह्मा बाबा को। अरे स्वीट बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर सवार हो न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैठ पर सदैव सवारी हो नहीं सकती है, तो बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए, वहाँ माना परम धाम में। बाबा आते हैं, मुरली चला करके चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहाँ रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी नहीं, कभी नहीं है, इनमें कभी है कभी नहीं है। ब्रह्मा बाबा में कभी रेस्ट लेते हैं, तुम याद तो वहाँ करो परम धाम। कभी कभी बाबा ख्याल करते, ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कल्प पहले बाबा से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा भी नहीं। बाबा जरूर याद आएगा, बाबा का ही परिचय सबको देना है। ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखते रहना है। बाबा ने समझाया है शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, नहीं, सारा समय याद करना पड़े। 10-15 मिनट तो लगते हैं भोजन के लिए। बाबा कहते 15 मिनट शांति में बैठकर बाबा की याद में प्यार से भोजन करो। मेहनत है, ऐसे थोड़ी मुझ पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न ही पास होते हैं। बड़ी मंजिल भारी है, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा। इनकी बुद्धि में भी नहीं था ब्रह्मा बाबा की। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं। जरूर जो पहले आते हैं वह है श्री लक्ष्मी नारायण। यह सब है विचार सागर मंथन करने की बातें। बाबा समझाते हाथ कारडे दिल यारडे,
भल धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाबा को याद करते रहो। ये है यात्रा। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत ही मनुष्य करते हैं, अब तो वहाँ पर भी गंद हो गया है, नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी भी वेश्यालय नहीं होते थे। अभी कितना भ्रष्टाचार बना है। एक धनी तो है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते हैं, माया के मुरीद बन जाते हैं, पैसे इकट्ठे करने लगते हैं, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिख कर फिर रिवाइज भी करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। 2 से 5 बजे तक बाबा कहते योग करो। बाबा अनुभव बताते कैसे रात को आंखें खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से फिर शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पति दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं, भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित है तो दुनिया भी पतित है। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है। शिव बाबा कहते परम धाम में बैठा रहता हूँ, वानप्रस्थ में कुछ ख्याल नहीं पड़ता। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाबा को रहम दिल गाया है। ओशन ऑफ नॉलेज एंड ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा होती है। वही बाबा हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करनी है। अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाबा को सुना करके क्षमा मांगनी है। वहाँ परम धाम में याद करने की आदत डालनी है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। आज का स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आ सकता। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।